गुड इवनिंग। तो क्वाड्रेटिक का आज हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में जैसा हमने डिस्कस किया था कॉमन रूट्स के बारे में। ठीक है, अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है तो दो इक्वेशन में अगर आपके पास कॉमन रूट्स दिया है, अब कॉमन रूट्स दो इक्वेशन में देखिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं। तो अब जब मैं कॉमन रूट की बात करता हूं तो या तो कॉमन रूट 1 होगा या कॉमन रूट 2 होगा। तो हमने दोनों के लिए कंडीशन पढ़ी थी, है कि नहीं, कि अगर एक कॉमन रूट होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेते, कंडीशन कैलकुलेट कर लेते। अगर दो रूट्स कॉमन होंगे तो दोनों ही इक्वेशन कैसी होगी, आपकी आइडेंटिकल होगी। ठीक है, तो वहां a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस तरह से हमें सॉल्व करना था। फिर हमने क्या देखा था कि अगर आपका एक रूट इरेशनल है तो आप दूसरा रूट भी जानते हो। ठीक है, या अगर एक रूट आपका इमेजिनरी तो दूसरा रूट भी आपको पता है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड k फॉर विच द इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, आपको k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फाइंड k फॉर विच इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 and 3x² + 4kx + 2 = 0 हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो रूट है दोनों में कॉमन है। सही है, अब क्या है, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। हैव ए क्या बोला गया यहाँ पे, हैव ए कॉमन रूट। तो दोनों में से एक रूट कॉमन है, इसके जो रूट होंगे उसमें से क्या है, एक रूट कॉमन है। तो आपसे कह रखा है, अब देखिए x² - 3x + 2 = अगर मैं 0 लेता हूं तो जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, x² - (2x) - x + 2 = 0। तो x - 2 मिलेगा, x होगा माइनस साइन कॉमन लोगे, x - 2 = 0। तो यहां से x का वैल्यू 1 और 2 दो वैल्यू आ रखा है। अब क्या है कि हो सकता है कि इसका और इसका जो रूट कॉमन हो वो कौन सा हो, 1। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का जो रूट कॉमन है वो 2 है। तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, केस 1 केस 2। ठीक है, तो अगर आपका जो कॉमन रूट है वो x = अगर 1 होगा, ठीक है, तो x = 1 आप यहां सेटिस्फाई करा दो। 3 × 1 का होल स्क्वायर + 4k + 2 = 0। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 4k = 3 + 2 -5, तो k = -5/4। सेकेंड जो आपका केस है कि अगर आपका x का वैल्यू कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उस केस में कितना होगा, 3 × 2 का होल स्क्वायर 4 + 8k + 2 = 0। तो 8k = कितना होगा, 12 + 2 -14, k = कितना हो गया, -7/4। ठीक है, तो k का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास जब फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोलेगा तो हम दोनों वैल्यूज लिख रहे होंगे, k कैन बी -5/4 और k कैन बी -7/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a and b। फाइंड a and b if x² - 4x + 5 = 0 और x² + ax + b = 0 have a common root। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखी है और दोनों इक्वेशन के जो रूट हैं वो कॉमन है। सही है ना, हैव, जब भी आपसे ये बोला जाएगा हैव ए कॉमन रूट, तो हैव ए कॉमन रूट का मतलब क्या है कि एक रूट कॉमन होगा। तो अब आप ये देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन है x² - 4x + 5 = 0, तो इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं d कैलकुलेट करके देखता हूं कि d कितना है, या आप डायरेक्टली रूट भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं d कैलकुलेट करता हूं तो d आपको देखो क्या मिलने वाला है, b² - 4ac। तो ये 16 कितना हो गया, 20 हो गया। तो -4 होगा, -4 का रूट आप लोगे तो कितना मिलेगा, 2i मिलेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट कैलकुलेट करता हूं तो रूट मुझे क्या मिलने वाला है, अल्फा = -4, तो माइनस माइनस +4 + -2i/2 × 1। तो ये 2
प्लस माइनस ऑफ 2i मिला है कि नहीं। तो देखो एक रूट यहां से जो दोनों में एक रूट कॉमन था, तो जब भी मैंने क्या बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स है तो एक रूट अगर कॉमन है तो दूसरा रूट अपने आप ही कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के दोनों ही रूट आपके प्रिडिक्टेबल होते हैं। एक रूट आपको पता है तो दूसरा रूट अपने आप ही निकाल लोगे। तो ये दोनों जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, दोनों में क्या होगा, दोनों ही रूट इक्वल होंगे, तो आप क्या कर दोगे, a1 by a2 by b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 की कंडीशन लगा दोगे। मींस a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 4 by a और 5 by b। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एंड b इक्वल टू 5। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा और b इक्वल टू कितना आएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा x प्लस 1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हैव ए कॉमन रूट, तो इन दोनों का एक रूट कॉमन है, सही है। और जो सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा इज लाई बिटवीन 0 टू पाई। क्लियर है। तो अब आप ये देखो, ये दो इक्वेशन आपके पास जो दे रखी है, जिसमें से नीचे वाली इक्वेशन अगर आप देते हो तो ये साइक्लिक है ना। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक इक्वेशन दे रखी है तो साइक्लिक इक्वेशन का एक रूट तो 1 होता है, सही है। तो x इक्वल टू अगर आप डायरेक्टली इसमें 1 पुट करोगे तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा साइक्लिक में, है ना। ये तो साइक्लिक की अपनी विशेषता होती है कि नहीं। तो अब आप देखो, इसका एक रूट, दोनों में एक रूट आपका कॉमन है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, वो कॉमन रूट 1 हो गया। तो इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा आपको, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2 ऑफ साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपको, 1/2 मिल गया, है ना। तो साइन थीटा 1/2 को कहां पे होता है, तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है और साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और 1/2 कब होगा, 30 डिग्री पे, तो आप 30 डिग्री यहाँ पे ले लोगे, है कि नहीं। अब आप ये देखिए, क्योंकि आपका जो एंगल मेजरमेंट है वो कहां से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो एक एंगल आपका 30 हो गया, मींस π/6, और दूसरा एंगल आपका पाई माइनस ऑफ π/6, तो कितना मिल जाएगा, π/6 और 5π/6। ठीक है, तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, take the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0 where b is not equal to c, have a common root, then prove here uncommon root are roots of the equation। ठीक है, ठीक है, क्या दिया है देखिए, if the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0, x square plus cx plus b equal to 0 have a common root, दोनों में से एक रूट कॉमन है, then prove that the uncommon root are root of the equation x square plus x plus b c equal to 0। ठीक है, दोनों में से एक रूट कॉमन है और आपसे ये बोल रखा है कि जो दूसरा वाला रूट होगा, अनकॉमन रूट होगा दोनों में, वो इस इक्वेशन का रूट है, सही है। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, आप ये देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन रूट की अगर हम बात करते हैं, दो इक्वेशन दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो b माइनस ऑफ सी एक्स आएगा प्लस सी माइनस ऑफ बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप b माइनस ऑफ सी, क्योंकि b माइनस सी इक्वल नहीं है तो 0 नहीं हो सकता, तो यहां से आपको क्या मिलेगा x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो दोनों में जो कॉमन रूट है, ठीक है, दोनों का जो कॉमन रूट है वो क्या है x इक्वल टू 1। तो अगर x इक्वल टू 1 कॉमन रूट होगा तो x इक्वल टू 1 आप यहाँ पे पुट करो, कितना हो गया 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब b प्लस सी जो है वो कितना हो गया आपका माइनस ऑफ 1। अब इस इक्वेशन का जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, तो क्योंकि 1 तो आपका यहाँ पे आने वाला 1 कैसा रूट हो गया है कि नहीं, तो 1 तो कॉमन रूट हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस सी इक्वल टू 0 में जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो वो क्या आएगा 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो भी रूट आने वाला है, कॉमन रूट। सही है, तो जो कॉमन रूट यहाँ पे ये तो 1 हो गया, दूसरा जो रूट होगा वो अल्फा होगा। तो आप ये देखो इस वाले इक्वेशन से ना, यहां से जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए c बाई ए। तो a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये वो 1 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू जो अनकॉमन रूट है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो सेकंड रूट होगा, एक तो 1 हो गया, दूसरा रूट क्या हो गया c हो गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे अप्लाई कर रहे होगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बीटा इंटू 1 इक्वल टू बी बाय 1। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका b, तो इसका एक रूट 1 है और सेकंड रूट क्या हो गया b। तो अनकॉमन रूट हमारे पास क्या क्या मिले, एक तो b मिल गया, एक c मिल गया, तो दो रूट आ गए। तो दो रूट से अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे पास क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस सी ऑफ x प्लस ऑफ बी सी इक्वल टू 0। मगर आप ये देखो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है कि b प्लस सी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 1 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर यहां पे मैं माइनस 1 पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा x प्लस ऑफ बी सी इक्वल टू 0। तो क्या आपके पास यहाँ पे यही इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन आपके पास दे रखी है। अब तीन इक्वेशन में आपसे क्या कह रखा है कि भाई इसका एक रूट तो कॉमन है ना, और जो कॉमन रूट है वो कैसा है पॉजिटिव है, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी बात आप ये देखो आपसे क्या है ए और बी कैलकुलेट करना है, सही है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx और 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से a प्लस बी ऑफ x प्लस कितना ले लिया 27, एक इक्वेशन बना दी। और सेकंड इक्वेशन आपको क्या दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का बी एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। अगर दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ 27 तो यहाँ से 9 मिलेगा, है कि नहीं। तो आपको x इक्वल टू कितना मिल गया प्लस माइनस ऑफ 3। इसमें आपसे क्या कह रखा है कि कॉमन रूट जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर कॉमन रूट पॉजिटिव है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 3 हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 3a प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 3a इक्वल टू 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कितना होगा 21, तो a इक्वल टू कितना हो गया 7। सिमिलरली b कैलकुलेट करना है तो यहाँ 3 पुट कर दो, 9 प्लस बी एक्स प्लस ऑफ 15 इक्वल टू 0, 3 कैंसिल आउट कर दो, 3 प्लस b सॉरी, तो b यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका
तो 3 प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका -8 आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 7, b का वैल्यू कितना -8। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 3a इक्वल टू 0 इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस a इक्वल टू 0, फाइंड a। ठीक है, क्या बोला गया है कि ऊपर वाले इक्वेशन का मींस x स्क्वायर माइनस x प्लस 3a का जो एक रूट है, मान लीजिए इसका रूट अल्फा ले लेते हैं, तो वो सेकेंड का x स्क्वायर माइनस x प्लस a के सेकेंड रूट का अगर इसका रूट बीटा है, ठीक है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ये इज डबल द, तो अल्फा इक्वल टू कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ बीटा। अल्फा इक्वल टू कितना आपका 2 टाइम्स ऑफ बीटा। क्लियर है? तो आप ये देखो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 3a। ठीक है, ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे का डबल होता है तो यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इक्वल टू, ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल रही है अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 3a इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या मिल रही है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। तो आपको तो अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करो आप, है ना, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 12। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो आपको क्या, या आप इसी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 12 अल्फा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सही ना, ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात अल्फा स्क्वायर माइनस 12, फिर आपका माइनस ऑफ अल्फा आएगा और माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा आएगा, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या होगा, दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये प्लस हो गया था, प्लस ऑफ कितना आया था आपका 6, और 6 में से 1 चले जाएगा, तो ये तो हमने लिखा हुआ है इतना इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस ऑफ 11 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस ऑफ 5 अल्फा इक्वल टू 0। अब आप ये देखो इसमें से एक अल्फा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस 11 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो अल्फा का वैल्यू 0 होना चाहिए या आपका अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए था 5 इक्वल टू 11 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 5/11, दोनों में से एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा इसका रूट है, सही है ना। तो इसे चेक करने के लिए, है ना, इसे चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये देखो अल्फा का वैल्यू 0 पुट करो, तो अल्फा का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं पहले वाले इक्वेशन में, है ना, तो आपको यहां से कितना मिलेगा 3a इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो और दूसरे में 0 पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0। तो अब अगर 0 पुट किया, है ना, एक रूट 0 पुट करेंगे तो उसका डबल कैसे करोगे आप, तो डबल तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम अल्फा की जगह पे फर्स्ट वाले में, क्योंकि अल्फा का 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी ले ले 5/11। तो अल्फा का वैल्यू 5/11 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका क्या मिलेगा 25/11 121 अल्फा का होल स्क्वायर 5/11 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5/11 प्लस a इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 25/121 माइनस 5 मल्टीप्लाई 11/121 प्लस a इक्वल टू 0। तो 25 माइनस ऑफ 55/121 प्लस a इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 5 कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 20, है ना। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 0 3, तो 30 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 121। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया a का वैल्यू आ गया। ठीक है,
if one root of the quadratic equation x square minus x plus 3a equal to 0 is double the root of the equation। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका जो रूट है वो इस इक्वेशन के रूट का डबल है। तो मैं इसके रूट को अगर अल्फा कंसीडर करता हूं तो इसका रूट कितना आ जाएगा 2 अल्फा। तो आप वैल्यू पुट कर दो तो कितना होगा 2 अल्फा का होल स्क्वायर करोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ 3a इक्वल टू 0। सेकेंड अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको a कैलकुलेट करना है। अगर a कैलकुलेट करना होगा तो आप किसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे अल्फा को। तो इस इक्वेशन को मान लो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस करने पे अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देखो माइनस ऑफ 2 अल्फा है, माइनस माइनस प्लस अल्फा होगा तो माइनस ऑफ अल्फा देगा। 3 अल्फा माइनस अल्फा करोगे तो आपको क्या देगा 2a इक्वल टू 0। तो यहां से आपको अल्फा 2a इक्वल टू कितना मिल गया, अल्फा मिल गया है कि नहीं। तो अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है आपका 2a है ना। माइनस ऑफ 4 किया कैंसिल आउट किया, यहाँ पे आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी आपका यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 2 ऑफ अल्फा मिलेगा, माइनस 4a होगा और 4a में ये ऐड करोगे तो माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया a/2। ठीक है, अब जो ये a/2 वैल्यू आया है अल्फा का, ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो क्योंकि यही रूट है। तो a/2 का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं माइनस a/2 प्लस a इक्वल टू 0, a स्क्वायर बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करोगे तो a/2 और किसका प्लस साइन का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू एक 0 आएगा, ये कितना आएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो आपको क्या करना था अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट, a का वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो a कैन बी 0 और a कैन बी माइनस ऑफ 2। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका था कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f(x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वो डिपेंड करता है a के ऊपर। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड फॉर्म होगा, a लेस देन 0 है तो ये क्या होगा डाउनवर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब a ग्रेटर देन 0 में मिनिमम वैल्यू कितने पे आएगा आपका माइनस b/2 पे क्या आता है x फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ होता है। सिमिलरली इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू भी आता है, वो डिपेंड करेगा आपका a में। तो जब आप f ऑफ माइनस b/2 कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फंक्शन का क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिल रहा होता है। ठीक है, सही है। अब क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करना है किसी क्वाड्रेटिक से तो क्या करना पड़ता है, ये क्वाड्रेटिक को पहले आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं ये जानता हूं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, तो 1 आएगा तो ये अपवर्ड होगा। अभी अपवर्ड तो फॉर्म हो रहा है मगर इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर बनाइए 2 टाइम्स ऑफ x 1/2 प्लस 1/4 माइनस ऑफ 1/4 प्लस 1। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपका टर्म परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो। तो अब ये वाला जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन गया, प्लस कितना आएगा 3/4। अब हम क्या जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0। तो आपका इसका देखो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। तो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा f ऑफ x मिनिमम, तो ये किसके इक्वल होने वाला है 3/4 के। तो क्या याद रखना है आपको, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, और इसके बाद इस वाले टर्म को 0 करने से हमें क्या मिलेगा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि आपका a लेस देन 0 है या a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
तो मुझे क्या समझ में आया कि मेरे फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आता है, -b/2a पे। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। y = 2x² - 3x + 1 फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो y की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। डायरेक्टली वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहला वाला। तो आप देखो कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। अब यहाँ पे जो 2 है ना, सबसे पहले आप ये 2 कॉमन लोगे। 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, x² - 3/2x, और 1 को आप बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो आप देखो 2 आया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 2 होना जरूरी है, तो 2 लेंगे। 3/4 हो गया, x आ गया, तो 3/4 का ये क्या होगा, होल स्क्वायर -3/4 का होल स्क्वायर, ठीक, +2। तो कितना मिला, 2 टाइम्स ऑफ a² b² c², तो x - 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, -2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 / 16 +2। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x - 3/4 का होल स्क्वायर -9/8 इंटू 16/8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 × x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/8। तो इस वाले वैल्यू को तो आप 0 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। तो y ऑफ मिनिमम = 7/8। तो 7/8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, for x is greater than equal to 2, smallest possible value of, ठीक है, क्या है आपका log of 10 बेस, आप x³ लो, 4x² प्लस x प्लस ऑफ 26 माइनस ऑफ log of 10 बेस x + 2। ठीक है, ये हमने वैल्यू ले लिया। अब आप ये देखो, इस वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहली बात तो जहां पे भी आपको क्यूबिक मिलता है ना, क्यूबिक इक्वेशन, सही है, तो वहां पे आपको रूट या तो +-1 होगा, +-2 होगा, +-1/2 होगा, या +-1/√2 होगा। ठीक है, सही है ना। तो क्यूबिक के जब भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, तो वहां पे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप ये देखो कि जब तक आप जेई का एग्जाम दोगे अप टू एडवांस तक का, तब तक आपको क्यूबिक के जो रूट्स है ना, वो यही सब आ रहे होंगे, बेसिक रूट। तो आप इसमें से, जैसे मैं 1 पुट करता हूं, तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। आप -2 पुट करके देखो, तो -2 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, -2 + 26 8 -8 -16 -2 कितना हो गया, ये 10 -26 हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -2। तो x = -2 क्या है, इसका एक रूट है। तो रूट है तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो log of 10, मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, तो आप देखो ये माइनस है, log की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, x³ - 4x² + x + 26 / x + 2। अब इसका एक रूट x + 2 है, तो इसे मैं अगर फैक्टराइज करूंगा x + 2, तो आप देखो क्या आएगा, x², तो x³ हो गया, ये 2x² दे रहा है, मगर यहाँ पे कितना है, -4x, तो -6x ले लेता हूं, तो -6x² और +2x², कितना होगा, -4x। यहां से आपको -12 मिलेगा, मगर यहाँ पे कितना है आपका, -12 मिलेगा, मगर यहाँ पे कितना है, x है। तो मैं क्या करूं, +13 अगर ऐड कर देता हूं, तो मुझे x मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, x² - 6x और प्लस आपको क्या मिलेगा, 13। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद log of 10 बेस x² - 6x प्लस कितना मिल गया आपको, 13 मिल गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, अब इसको आपको सॉल्व करना है और इससे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो log of 10, इसके लिए मैं क्या करूं, ये जो क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, इस क्वाड्रेटिक को चाहिए इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो x² - 2 × 3x होगा, प्लस 9 ऐड कर दे, 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, +13 है कि नहीं।
ठीक है, तो आप देखो ये जो वैल्यू था ये क्या बन गया आपका log of 10 x माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 13 है ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो आपको फाइनली क्या मिल गया, log of 10 बेस ऑफ 4। log of 10 बेस ऑफ 4 इज द मिनिमम वैल्यू। इसको आप 2 टाइम्स ऑफ log of 10 बेस ऑफ 2 लिख सकते हो या 2 टाइम्स ऑफ log of 2, और ये कितना होता है 0.3040 समथिंग इस तरह से, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो देख लो लॉग वाले क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली किससे, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कितना देर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि कभी आपको अगर कोई लीनियर टर्म मिलता है या क्वाड्रेटिक का कोई टर्म मिलेगा तो उसका आप रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको y इक्वल टू ax प्लस बी टाइप का अगर कोई इक्वेशन मिलता है, तो इसका ये जो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, इस इक्वेशन के मैं रेंज की अगर बात करूं, है ना, तो रेंज आप देखो लीनियर का जो रेंज होता है वो होता है रियल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू आपको 2x प्लस 3 समथिंग मिला है, तो यहाँ पे आने वाला जो x है वो माइनस इंफिनिटी से, ये जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप देखो इसका जो ग्राफ होगा वो समथिंग x की वैल्यू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो समथिंग इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा होगा। सही है, तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इसका वैल्यू आप ले सकते हो, x का वैल्यू। ठीक है, तो कभी भी आपको y इक्वल टू कोई लीनियर टर्म मिलता है तो इसका रेंज जो है वो कितना होगा, इंफिनिटी होगा। सही है, सेकंड जो है, मान लो कि अगर आपको y इक्वल टू समथिंग 1 बाई ax प्लस b दिया, तो अब क्या है, ऐसे में x हर एक वैल्यू लेगा मगर x कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता वो आपको चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करते हो, ax प्लस इस वाले टर्म को ना x के टर्म में पहले रिप्रेजेंट करोगे। सही है ना, x के टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे कि y क्या नहीं हो सकता ये मुझे चेक करना है। तो आपने axy किया प्लस by इक्वल टू 1 किया, तो आपको यहां से axy इक्वल टू कितना मिल गया, 1 माइनस ऑफ by। तो देखो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ by डिवाइडेड बाई ay। अब अगर y 0 हो जाता है तो x क्या होगा, x बिलोंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जब मैं इसका रेंज कैलकुलेट करूंगा तो रेंज में आपका कौन सा वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका 0, क्योंकि x आपका रियल है। x यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लोगे उसमें रियल लोगे, मगर हम ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेना चाहते x का कि ये आपका अनडिफाइन हो जाए। सही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डोमेन में इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, इंफिनिटी हमेशा एक्सक्लूड होता है। तो y वैल्यू 0 पुट करने पे ये इंफिनिटी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को रेंज से एक्सक्लूड करोगे, तो अब आपका जो y होगा, रेंज आएगा y बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से करोगे। समझ में आया क्या किया हमने। मैं एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। y इक्वल टू अगर 1 बाई 3x प्लस अगर आपको 2 दिया है और मेरे से कहा कि इसका रेंज कैलकुलेट करो, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3xy प्लस 2 होगा, 2 ऑफ y इक्वल टू 1, तो 3xy इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2y, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 3y। तो y कैन नॉट बी 0, y आपका 0 नहीं हो सकता, तो y बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ऑफ 0। ठीक है, तो कभी भी आपको लीनियर में कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो आप अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली रियल नंबर, अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो रियल नंबर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 0, 0 नहीं इंक्लूड होगा आपका। ठीक है, y का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। सही है ना। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका कितने तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है वो हमें देखना है, और उसकी रेंज कैसे आप निकालोगे। तो अब आपके पास लीनियर बाय लीनियर, ऐसा भी हम ले सकते थे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, और फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इतने तरह के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसका आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हमारे पास जैसे लीनियर में था ना, 2 तरह के टाइप हो गए। थर्ड टाइप की अगर मैं बात करता हूं
तो वो इस तरह का नंबर हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x प्लस ऑफ 5, और आपसे कहा कि इसका रेंज कैलकुलेट करो। तो इसका रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा आपको, पहले से आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो 7 ऑफ xy प्लस ऑफ 5y इक्वल टू कितना होगा 3x प्लस ऑफ 2, सही है। तो 7xy माइनस ऑफ 3x 2 माइनस ऑफ 5y, x अगर आपने कॉमन लिया तो ये 2 माइनस ऑफ 5y डिवाइडेड बाय कितना आ गया 7 ऑफ 5 माइनस ऑफ 3। तो आप देखो यहां पे आने वाला जो x है वो है रियल, x रियल से तो बिलोंग करता है मगर इंफिनिटी नहीं लेना है कभी आपको, ठीक है। तो आपको इंफिनिटी नहीं लेना है। तो आप देखो ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो 7y माइनस ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी y इज नॉट इक्वल टू 3/7। तो y बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ऑफ 3/7, ये वाला वैल्यू आप क्या करोगे, इससे एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया, लीनियर देख लिया, लीनियर बाय लीनियर देखा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक केस दे रखा है जहां पे क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होगा, तो अगर क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होगा तो उस केस में भी आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, मगर वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी भी सेम वही मेथड है, इसको y आप ले लो। अब क्वाड्रेटिक बनाओ, तो मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 11 आएगा, और ये क्या होगा 2x इंटू वाई माइनस ऑफ 6y, ठीक है, ऐसा होगा। एक्स स्क्वायर आया, इस वाले टर्म को इधर लूंगा तो क्या मिलेगा 2 माइनस ऑफ 2y x माइनस ऑफ 11 प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से फॉर्म हो गया। अब यहां देखो, यहां पे आप x का वैल्यू ना कुछ भी पुट कर सकते थे, तो आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो रियल ही होगा। तो इसी रियल वैल्यू से मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे आपके रियल। तो अगर इसके रूट्स रियल हैं तो मेरा d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे, तो 2y का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपको y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसे, माइनस, और यहाँ पे माइनस ऑफ 11 प्लस 6 ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ 2y आएगा, प्लस ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस ऑफ 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 8 ऑफ y प्लस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे आपका y माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस ऑफ 6 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से y माइनस ऑफ 6 आया और आपको y माइनस ऑफ 2 मिलेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड अप्लाई करो, 2 और 6 प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा रीजन लेना है आपको, ग्रेटर देन वाला। तो 6 से इधर आएगा, 2 से इधर आएगा, तो y बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 6 इज टू इंफिनिटी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू y, ठीक है। तो पहले इससे पहले हमने जो क्वेश्चन था उसमें क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का रेंज क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालेंगे। सेम मेथड है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 2 लोगे, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस ऑफ y, फिर इस टर्म को इधर ले लो तो एक्स स्क्वायर आएगा, 1 माइनस वाई आएगा, प्लस 2x अगर आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई आएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ आने वाला जो x है वो रियल से बिलोंग करता है, रियल होना चाहिए, तो इसीलिए इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो यहाँ पे d जो होगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो b स्क्वायर जब आप लोगे तो b स्क्वायर में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई, b स्क्वायर माइनस 4ac
माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ देखो ये 4 बनेगा, 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर या y माइनस 1 लिख लो, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 माइनस ऑफ y देगा, प्लस हो जाएगा 2 प्लस ऑफ y आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2 माइनस 2y प्लस y माइनस ऑफ y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखो, ये माइनस ऑफ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस ऑफ 2y माइनस 2y 4y और y, तो माइनस ऑफ 3y। ठीक है, इतना हो गया, और ये क्या होगा 3 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 3y माइनस ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा, तो y माइनस ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो y इज लेस देन इक्वल टू 1 इज योर सॉल्यूशन। तो इसका जो रेंज आप लिखोगे तो रेंज क्या आएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर मिलता है तो उसका रेंज क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि इस इक्वेशन में आपका जो y का वैल्यू है y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, क्या ये 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, उसे चेक करने के लिए आप पहले यहाँ पे 1 पुट करोगे। अगर आपने 1 पुट किया तो आपका इक्वेशन ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो वहां से हमें y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा था, मगर 1 पुट करने पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम 1 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो y बिलोंग टू क्या आएगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी से 1, और 1 किस में आएगा आपका ओपन इंटरवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सेम मेथड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 लेना है आपको, प्लस 9 डिवाइडेड बाई क्या लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसे ले जाओ इधर को, तो एक्स स्क्वायर y मिलेगा, 2xy मिलेगा, प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 ऑफ x प्लस कितना होगा 9। ठीक है, यहां से फिर आपको एक्स स्क्वायर y माइनस 1 मिल गया, 2y माइनस ऑफ 14 x प्लस 3y माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इक्वेशन 2y माइनस ऑफ 14 का होल स्क्वायर करना है अपने को, माइनस ऑफ 4ac करना है, 4ac 3y माइनस ऑफ 9, तो ये टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से 4 कैंसिल आउट हो गया, y माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 3y माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 14 सॉरी माइनस ऑफ 14, तो y स्क्वायर माइनस ऑफ 14y प्लस 49। ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर होगा, और ये कितना होगा 12, तो माइनस माइनस प्लस 12y और माइनस ऑफ 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपको माइनस ऑफ 2y स्क्वायर मिलेगा, 14y 12y, तो माइनस ऑफ 2y और प्लस ऑफ 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप 2 कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिलने वाला है आपको, 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 2y, सही है ना, माइनस ऑफ 20 सॉरी 2 कैंसिल आउट करोगे तो y स्क्वायर मिलेगा, प्लस ऑफ y मिलेगा, माइनस ऑफ 20 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अभी ग्रेटर देन है, सही है, ग्रेटर देन है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन आ जाएगा। इस टर्म को मैं y स्क्वायर प्लस 5y माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 20 लिख सकता हूँ। y कॉमन होगी, y प्लस 5 आएगा, माइनस 4 कॉमन होगी, y प्लस 5 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। 4 माइनस 5 और y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, दो वैल्यू आ गई, माइनस 5 से 4। अब जो आपको वैल्यू मिल रहा है, तो एक्सट्रीम जो आपके पास वैल्यूज आते हैं ना, इस एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आप क्या करते हो, चेक करते हो कि इसके लिए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो इसके बीच में तो आपको लेना है।
और -5 और 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास आप एक बार क्या करोगे, इसका वैल्यू -5 लोगे, एक बार क्या लोगे 4। ठीक, तो x² प्लस 14x प्लस 9 है ना। आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अगर आपने वैल्यू पुट किया तो x² -5, तो -5 -1 -6 हो जाएगा, प्लस -5 तो -10 तो -24, तो -24x प्लस -15 और -15 और -9। ठीक है, तो 15 प्लस 5 20 और -4 तो -24। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप 6 से कैंसिल आउट कर दो, x² आएगा 6 4x आएगा, प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो ये क्या देगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, पॉसिबल है ना। सिमिलरली अगर मैं 4 पुट करता हूँ इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा, x² 4 - 1 कितना होगा 3, 8 - 14 तो माइनस कितना हो गया 6x प्लस 4 3 12 -3, तो 3 होगा इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड किया तो x² -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x -1 का क्या आएगा होल स्क्वायर, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 4। ठीक है, कभी भी आपके पास जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, उस वैल्यूज में जो एक्सट्रीम वैल्यूज आते हैं, ठीक है, इस वैल्यू पे आप क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या मेरा वैल्यू इंक्लूड होगा या नहीं होगा। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x² -5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² -4x प्लस 3। तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसे आप ही कर लेना।